वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। अच्छा, माँ कामाख्या देवी की साधना किस तरह की जाती है और जो साधना सिद्ध कर लेते हैं उनको क्या क्या मिल जाता है? देखिए, संपूर्ण साधना माँ कामाख्या मंदिर में जाके, एक तो वहाँ पे है ना 10 महाविद्याएं विराजमान है। अच्छा, 10 की 10 महाविद्याएं वहाँ पे विराजमान है। हाँ। माँ कामाख्या टेम्पल के वहीं पे, जिसमें के ऊपर भैरवी बैठी हैं, ठीक है, मातंगी है, षोडशी है, ठीक है। तो 10 की 10 महाविद्याएं, तारापीठ, तारा माँ है, काली है, तो ये सारी की सारी 10 बागलामुखी माता भी? हाँ, बगलामुखी है, मतलब सारी की सारी वहाँ पे विराजमान है। तो होता क्या है, जब वो 3 दिन वहाँ पे वो चलता है, जो महिलाओं का जो पीरियड्स का हाँ, चलता है। पीरियड्स का चलता है 3 दिन, तो वहाँ सब हमारे साधु संत, देखिए अब की बार तो प्रयागराज से भी आ रहे थे मेरे से मिलने के लिए। उनको उनकी साधना देखो, मैं इतना बड़ा साधक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा एक साधक हूँ। तो उनके साथ में भी मैंने साधना करवाई, उनकी भी करवाई। अच्छा, कैसे? जितना मुझे ज्ञान है, जैसे कि अब वो भटक रहे थे, वो कह रहे थे कि महाराज जी आप कहाँ से? मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे गढ़गंगा से हूँ, रहता मैं पानीपत हरियाणा में हूँ। तो वो कहने लगे कि हमें मायोंग जाना है, या जो भी वहाँ का कैसे पता लगेगा। मतलब उनके, देखिए वो एक साधक हैं, उनके मन में भी एक भय था, एक डर था वहाँ जाने का, कि भाई जाए तो हम किसके साथ में जाएं, विश्वास करें तो किस पे करें। तो ऐसा था। तो उनका मेरे पे थोड़ा विश्वास बना, तो वो मेरे साथ में बैठे, पूरी टीम आ रही थी, तो वो अपनी साधनाएं में लीन थे, मैं अपने में लीन था। तो इस तरह से हमने साधना, और मैं तो 7 से 8 दिन वहाँ पे माँ कामाख्या में रहा था, और दिन रात वहीं पे अपने भजन में रहा, माता के सेवा में रहा, और अपनी साधना में विलीन रहा वहाँ पे। तो जैसे जो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जो तंत्र की विद्या होती है जी, वो किस तरह से की जाती है? वो पूजा जैसे जो करते हैं, वो तंत्र में क्या किया जाता है? देखिए, कौन सी रात को की जाती है? देखिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो होता है, ये बोलते हैं हत्था जोड़ी होती है, वो अच्छा। वहाँ जाके सिद्ध होती है। हत्था जोड़ी क्या होता है? हत्था जोड़ी होती है, एक हाथ जैसे टाइप के इतने बड़े बड़े 2 पीस होते हैं, अच्छा। वो जुड़े होते हैं। हाँ। वो ऐसे लगेंगे जैसे 2 हाथ हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, उसको अच्छा। हत्था जोड़ी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। वो जो तंत्र साधना होती है, वो हत्था जोड़ी की वहाँ पे होती है। बड़ी प्रभावशाली होती है वो, उससे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे? वशीकरण हो गया, आजकल वशीकरण बहुत ज़्यादा चल रहा है। हत्था जोड़ी से क्या है, हत्था जोड़ी, तिल होते हैं सफ़ेद कलर के तिल, जब वो सिद्ध होते हैं, हमारे जो हत्था जोड़ी है, वो तिल की ढेरी पे रख देते हैं। अब पूरा प्रोसेस तो मैं हाँ, मैं आपको बोलने नहीं वाला था, बताऊंगा। पूरा नहीं बताना। नहीं, पूरा नहीं बता रहा मैं। हाँ। तो उसकी ढेरी पे रख देते हैं। अच्छा। तो वो कुछ तिल है ना, वो जोड़े बन जाते हैं, मतलब दो जुड़ जाएंगे। वो जो तिल है, वो मीठे में, लड्डू में, किसी में डाल के और किसी को दे दिया, जिसके नाम से भी दे दिया, वो वशीकरण हो जाता है उसका। वो तिल होते हैं उसमें, वो जोड़े वाले, और ये बिल्कुल फैक्ट, रियल बताया है। हाँ, उसमें हमने यूज़ क्या करना है और क्या करना है, वो पूरा प्रॉपर मैंने आपको नहीं बताया है। मतलब इस तरह से पर हत्था आपने जोड़ी देखा का, वैसे ऐसा हाँ, होता हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ऐसा देखा भी है, आता भी है, सारा कुछ आता है। बाकी वशीकरण कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। हाँ। कर्तम सो भोक्तम, जो जैसा करेगा भोगना भी पड़ेगा उसको। नहीं करना चाहिए कभी किसी का। देखिए, कभी किसी के इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए, वो सफल नहीं होता। अगर वो सफल करना भी चाह रहा है, तो परमात्मा है उसको दंड देने वाला।